दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं होते, वो एक पूरे युग की आत्मा को हिला देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्षण की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक सम्राट की गिरफ्तारी की, एक पुत्र, एक पति, एक मराठा योद्धा की पीड़ा की, और उस क्षण की जब पूरे मराठा साम्राज्य की सांसें थम गई थी। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की, वो योद्धा जिन्होंने मुगलों की नींव हिलाकर रख दी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह भी उनकी हिम्मत और दिमाग से कांपता था। लेकिन एक दिन एक धोखे ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। साल था 1689। संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। उन्हें खबर नहीं थी कि कुछ गद्दार जो उनके करीब थे औरंगजेब से मिल चुके हैं। गुप्त सूचना के आधार पर मुगलों ने अचानक हमला किया। संभाजी महाराज और उनके साथी पकड़े गए, और यही था वो क्षण जब मराठा साम्राज्य का सूरज अंधेरे में डूबने लगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस सम्राट को पकड़ना मुगलों के लिए सपना लगता था, वो अब औरंगजेब के कैद में था। तुलापुर ले जाया गया, एक ऐसा किला जो खुले मैदान में था। न कोई पहाड़, न कोई जंगल, न छुपकर हमला करने का कोई रास्ता। यही वजह थी कि मराठा सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। अब आप सोचेंगे, इतने ताकतवर मराठा जो मुगलों से लगातार लड़ते आए, उन्होंने सीधे हमला करके संभाजी महाराज को क्यों नहीं छोड़ाया? तो सुनिए, मराठों के पास शक्ति थी लेकिन संख्या नहीं। औरंगजेब की दक्कन में तैनात सेना करीब 5 लाख की थी, जबकि मराठा योद्धा मुश्किल से 1 लाख के करीब। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी छापामार युद्ध। वो जंगलों, पहाड़ और नदी नालियों में हमला करके मुगलों को थका देते थे। लेकिन तुलापुर वो मैदान था जहां खुल्लम खुल्ला युद्ध होता, और वहां मुगलों की भारी तादाद और तोपों के आगे मराठों का टिक पाना मुश्किल था। और इसी का फायदा उठाया औरंगजेब ने। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक क्रूरतम यातनाएं दी गई। दिन रात उन्हें अपमानित किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और यहाँ तक कि उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया गया। लेकिन वो अडिग रहे, एक चट्टान की तरह। उन्होंने किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक उम्मीद की किरण भी जगी थी। मराठों के बीच एक नाम था, ज्योति अजी केसकर। वो संभाजी महाराज के निजी अंगरक्षक रह चुके थे। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि उनके राजा पकड़े जा चुके, उन्होंने बिना देर किए कुछ मराठों को साथ में लिया और संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। उनका प्लान सीधा था, मुकर्रम खान के काफिले पर हमला करना। पर औरंगजेब कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसने चप्पे चप्पे पर सिपाही तैनात कर रखे थे। फिर भी शिराला के पास ज्योति अजी ने अचानक हमला बोल दिया। उनके पास मुश्किल से 100 योद्धा थे, लेकिन जोश इतना था कि एक बार के लिए मुगलों के होश उड़ गए। एक भयंकर मुठभेड़ हुई, खून बहा, और अंत में ज्योति अजी के सारे साथी मारे गए। वो खुद बुरी तरह घायल होकर जंगलों में गिर पड़े। संभाजी महाराज तक कोई पहुंच नहीं सका। इतिहास में लिखा है कि एक और बॉडीगार्ड रायप्पा महार ने भी कोशिश की थी, लेकिन उनका हश्र भी बही हुआ। औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। इस सब के बीच औरंगजेब का मकसद साफ था, मराठों की रीढ़ तोड़ना। और जब उसे लगा कि संभाजी को मारने से डर फैलेगा, उसने एक घिनौना आदेश दिया। आखिरकार उसे, उस वीर को, उस सम्राट को इतनी अमानवीय यातनाएं दी गई कि सुनकर भी रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि उनकी आंखें निकाल ली गई, जीभ काट दी गई और टुकड़ों में काटकर हत्या की गई। ये कोई युद्ध नहीं था, ये औरंगजेब की बौखलाहट और दरिंदगी थी। और यही वो पल था दोस्तों, जब पूरे मराठा साम्राज्य में एक आग जल उठी, एक टीस, एक गुस्सा और एक प्रतिज्ञा। संभाजी महाराज मर गए थे, लेकिन उनकी आत्मा हर मराठा में उतर चुकी थी। दोस्तों, संभाजी महाराज की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। वो सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, वो मराठा आत्मा पर वार था। और इसी आत्मा ने जन्म दिया एक नए संघर्ष को, एक नए युद्ध को, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य को दोहरा आघात लगा। सिर्फ सम्राट ही नहीं गए थे, उनके बेटे शाहू और पत्नी येसुबाई को भी औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। चारों ओर मातम था, लेकिन इसी मातम के बीच एक चिंगारी उठी, और वो चिंगारी थी छत्रपति राजा राम। राजा राम संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। गद्दी अब उन्हीं के हाथों में थी, लेकिन सवाल था, क्या वो उस नेतृत्व को संभाल पाएंगे? क्या वो उस युद्ध को आगे ले जा पाएंगे? राजा राम ने सत्ता संभाली, लेकिन उनके अकेले के बस की बात नहीं थी। तभी उनके साथ खड़े हुए संताजी घोरपड़े और घनाजी जादव जैसे वीर, इन दो महान सेनापतियों ने मराठा सेना को दोबारा संगठित किया और एक भयंकर रणनीति बनाई। अब लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी, ये एक मिशन बन चुका था, मुगलों को दक्कन से बाहर निकालने का मिशन। मार्च 1690 में संताजी ने एक ऐसा हमला किया जिसे मुगलों की कमर तोड़ दी। एक बड़ा नरसंहार हुआ। औरंगजेब बच गया, लेकिन उसके निजी सैनिक, खास दरबारी सब खत्म हो गए। ये पहला सीधा जवाब था संभाजी की शहादत का। पर संघर्ष आसान नहीं था। रायगढ़, जो मराठों की राजधानी थी, उसे सूरजी पिसाल के विश्वासघात के कारण खो दिया गया। लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। पनहाला का किला बचा लिया गया और राजा राम ने वहां से दक्षिण की ओर रुख किया। कहते हैं
कि शिवाजी महाराज की आत्मा जैसे पूरे मराठा समाज में प्रवेश कर गई थी। हर मराठा सैनिक अब एक जिंदा कहानी बन चुका था। जंगलों में, पहाड़ों पर, रातों में, अंधेरों में वो मुगलों पर ऐसे टूटते जैसे बिजली गिरती थी। राजा राम ने जिंजी के किले में शरण ली और यहीं बना मराठों की नई रणनीति का केंद्र। अब एक जबरदस्त योजना बनाई गई। संताजी और धनाजी पूर्वी दक्कन में हमला करेंगे, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में दूसरी टुकड़ी हमले करेगी। इसका मकसद था मुगल सेना को चारों ओर से थका देना, उनके संसाधनों को खत्म करना। इसी दौरान एक और नाम उभर कर सामने आता है, रामचंद्र पंत अमात्य, जो प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। साथ में थे शंकराजी निरूपण, जो सह्याद्री की पर्वतमालाओं की रक्षा कर रहे थे। मराठों ने सैन्य युद्ध के साथ साथ प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया। औरंगजेब जब गिर चुका था, उसे समझ में आने लगा था कि मराठों से निपटना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उसने एक आखिरी चाल चली। अपने सेनापति जुल्फिकार खान को भेजा जिंजी पर कब्जा करने। 7 साल की लंबी घेराबंदी के बाद मुगलों ने जिंजी पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन तब तक राजा राम निकल चुके थे और इस पूरी घेराबंदी में औरंगजेब ने इतना पैसा, ताकत और इतने लोग झोंक दिए कि उसका खजाना आधा खत्म हो चुका था। मुगलों को वो जीत मिली जो असल में एक हार थी, और इस हार का असर सिर्फ खजाने पर नहीं पड़ा, और उसका असर औरंगजेब के आत्मविश्वास पर पड़ा। 20 साल तक दक्कन में लड़ने के बाद औरंगजेब को समझ आ गया था कि मराठे कभी झुकते नहीं। वो टूट सकते, मर सकते हैं, लेकिन झुकते नहीं। संभाजी, जिनकी मौत से औरंगजेब को लगा था कि मराठाओं की रीढ़ टूट जाएगी, वो उनके लिए सबसे बड़ी भूल बन गए, क्योंकि उसी दिन से हर मराठा अपने भीतर संभाजी को जीने लगा था। औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी सालों में केवल युद्ध में फंसा रहा। वो वापस दिल्ली नहीं जा सका। 1707 में जब उसकी मौत हुई तो वो एक टूटा हुआ सम्राट था, जिसकी सेना थक चुकी थी, जिसकी रियासतें बगावत पर उतर आई थी। और मराठे, वो अब सिर्फ एक राज्य नहीं थे, वो एक आंदोलन बन चुके थे। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई भोसले सत्ता में आई, एक महिला, लेकिन लोहे के इरादों वाली। उन्होंने 7 साल तक मुगलों से लड़ाई जारी रखी और एक एक हमले में औरंगजेब की सेना को थका डाला। दोस्तों, कहते हैं ना कि इतिहास सिर्फ राजाओं से नहीं बनता, वो उन लोगों से बनता है जो दर्द से आग बना लेते हैं। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं में आग भर दी थी, एक आग जो ना मिटी, एक संकल्प जो पीढ़ियों तक चलता रहा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ लड़ाइयां नहीं दिखाई देती, बल्कि वो जज्बा दिखाई देता है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। संभाजी महाराज मर गए थे, लेकिन उनके विचार, उनका साहस, उनका स्वाभिमान, वो आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी दिल में छू गई हो तो द डमरू शो को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके भीतर भी संभाजी जिंदा है। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी।